नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बैतूल की, जहां एनएसएस के 7 दिवसीय विशेष शिविर का हुआ समापन। आगे चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां पत्नी की हत्या कर गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराने वाले आरोपी पर पुलिस की सख्त कार्रवाई हुई। साथ ही बात होगी झारखंड के लिट्टीपाड़ा की, जहां संचालित 3 दिवसीय 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का हुआ समापन। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर छत्तीसगढ़ के मैनपाट सरगुजा से, जहां पत्नी की हत्या कर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने वाले आरोपी पर सरगुजा पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। थाना कमलेश्वरपुर द्वारा हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मृतका के द्वारा शादी कर साथ में रहने का दबाव बनाने के कारण हत्या की गई। पुलिस अधीक्षक सरगुजा के निर्देशन में गंभीर अपराधों पर ये त्वरित कार्यवाही की गई है। मृतका और आरोपी का कई सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। आरोपी से एक घटना में प्रयुक्त 2 पहिया वाहन भी जब्त कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट। खबर बैतूल से है, जहां शाहपुर शासकीय महाविद्यालय शाहपुर की राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर का आज समापन हुआ। समापन की पूर्व संध्या पर आयोजित कार्यक्रम में स्वयं सेवकों के साथ साथ ग्रामीणों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर एमडी वाघमारे ने स्वयं सेवकों को बधाई दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कॉलेज के जन भागीदार अध्यक्ष नितिन महतो, आनंद महतो समेत कई लोग शामिल हुए। छात्रा इकाई कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर ज्योति वर्मा ने बताया कि स्वयं सेविकाओं ने शिविर के दौरान गांवों का सर्वे किया और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाया और शासन की विभिन्न योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को जानकारी दी। छात्राओं के दल ने सर्वे के माध्यम से लाडली बहन योजना की जानकारी गांव की महिलाओं को दी और योजना में पंजीयन कराने के लिए प्रेरित किया। मुख्य अतिथि नितिन महतो ने स्वयं सेवकों को उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए बधाई दी और शिविर में की गई सभी गतिविधियों पर चर्चा की। कॉलेज के IQAC समन्वयक डॉक्टर शीतल चौधरी ने अपने NSS के अनुभव को शेयर करते हुए प्रेरणादायक उद्बोधन दिया। कार्यक्रम में स्वयं सेवकों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता राजकुमार बारसे की रिपोर्ट। खबर धार से, जहां भाजपा की प्रदेश की पूर्व महिला मंत्री और धार जिले की कद्दावर महिला नेता रंजना बघेल का एक घर के बाहर भड़कते और चिल्लाते वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में व्यापन के विसल ब्लोवर पर एक पोस्ट पर भाजपा की प्रदेश की पूर्व महिला मंत्री और धार जिले की कद्दावर महिला नेता रंजना बघेल भड़क गई और जयस का साथ देने वाले की बात पर बोली कि आपको घर आकर बताती हूँ, जिसके बाद देर रात आनंद राय के इंदौर निवास पर जा पहुंची। दरअसल ये पूरा मामला व्यापम घोटाले के विसल ब्लोवर इंदौर के डॉक्टर आनंद राय से जुड़ा हुआ है, जिनके द्वारा बुधवार को अपने फेसबुक अकाउंट से 7 सेकंड के वीडियो को पोस्ट किया गया था, जिसमें रंजना बघेल विधायक जयस नेता डॉक्टर हीरालाल अलावा को माला पहना रही हैं, जिनके साथ में भाजपा के नगर मंडल अध्यक्ष सचिन पांडे और बदनावर से सिंधिया गुट के नेता दिनेश अग्रवाल, जो कि भाजपा के छतर सिंह दरबार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी से सांसद का चुनाव लड़कर हारे थे, ये भी खड़े थे। इस पोस्ट में उन्होंने भाजपा नेता और पूर्व मंत्री रंजना बघेल पर लिखा कि अगले चुनाव में कुची मनावर सीट पर साझा रणनीति बनी। रंजना बघेल जयस का साथ देंगी। मनावर भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष सचिन पांडे भी साथ होंगे। इस पोस्ट पर पूर्व मंत्री भाजपा की रंजना बघेल नाराज हो गई और उन्होंने गुस्से में वीडियो जारी कर कहा कि आनंद राय को घर आकर बताती हूँ। सबको नमस्कार भाइयों और बहनों, हाल ही में मुझे पता चला है कि इंदौर से डॉक्टर राय ने मेरे बारे में गलत टिप्पणी की है। 2 साल पुराना फोटो हीरालाल अलावा के साथ साझा करते हुए, जहां मनावर में एक जनपद की बिल्डिंग और पुल का लोकार्पण हुआ था, राजवर्धन जी आए थे। उस तस्वीर को साझा करते हुए डॉक्टर राय ने कहा है कि रंजना बघेल जयस के साथ खुशी मनावर में साझा करेगी। मैं डॉक्टर राय को चैलेंज करना चाहती हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी की मजबूत कार्यकर्ता के रूप में मुझे काम करते करते 30 साल हो गए हैं। मुझे झूठ बोलना नहीं आता है, भ्रामक प्रचार करना नहीं आता है। बेसिक मूल्य के आधार पर मैं पार्टी को मजबूत करने का काम किया है और मैं कैसे साझा कर सकती हूँ। दूसरी बात, आपने पिछले चुनाव में भी
हीरालाल अलावा को समाज के नाम पर कांग्रेस में टिकट दिलाया है। समाज के नाम पर आप समाज के नाम से लगे रहो और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को मिला करके आज भी मेरे पास प्रमाणिक प्रमाण है। और अभी फिर 8 महीने चुनाव के बाकी है और आज गलत भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। वैसे भी 2013, 14, 15 में आपने आदिवासी युवाओं को भ्रामक प्रचार करके उनकी लाइफ खराब की है। आपने आदिवासी समाज की संस्कृति और मूल्य को तोड़ने का काम किया है। इस भ्रामक प्रचार को रोकिए। मैं एक आदिवासी महिला नेता हूं और आपने जो टिप्पणी की उसको डिलीट करें, वरना मैं FIR दर्ज करूंगी। नहीं तो मैं घर पे आ करके आपको जूता मारूंगी। फिर आपने मत कहिएगा, जो भी होगा देखा जाएगा। जय भारत, जय हिंद। धार से सीनियर संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। खबर झारखंड के पाकुड़ से है, जो लिट्टीपाड़ा के सरस्वती शिशु मंदिर प्रांगण में आयोजित 3 दिवसीय 9 कुंडीय गायत्री यज्ञ शुक्रवार को दर्जनों जोड़ों को दीक्षा दिलाने के साथ संपन्न हुआ। 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ में प्रखंड क्षेत्र के दर्जनों गांव के भक्तों के अलावा सीमावर्ती प्रखंड और जिले के दर्जनों गांव के लोग यज्ञ में आहुति देने के लिए पहुंचे थे, जहां हरिद्वार से आए वाचक रणवीर कुमार चौधरी और उप जॉन संव्यक श्याम नंदन सिंह ने गायत्री महामंत्र का उच्चारण करवाकर जोड़ों को दीक्षा और वचन दिलवाया। उसके पूर्व यज्ञ मंडप में 9 कुंडीय यज्ञ में हवन करवाया। हवन में दर्जनों जोड़ों के द्वारा मंडप की परिक्रमा की गई, जिसके बाद महाआरती हुई और महाप्रसाद का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में राजीव चौधरी, गणेश ठाकुर, दानियाल किस्सू, केवल मंडल, शांतनु भारती समेत कई लोगों का सराहनीय योगदान रहा। पाकुड़ से सीनियर संवाददाता प्रशांत मंडल की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां पर बजरंग सेना रीवा इकाई के जिलाध्यक्ष सुधीर तिवारी के निज निवास पर राम उत्सव समिति की बैठक का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस दौरान बजरंग सेना के कार्यकर्ताओं के द्वारा जय श्री राम के नारे लगाए गए। राम उत्सव समिति की बैठक के दौरान बजरंग सेना जिलाध्यक्ष सुधीर तिवारी, राष्ट्र महामंत्री रामशंकर मिश्र और अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।